सारे कौन है? राधे राधे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की कथा सुनना, क्यों ध्यान से सुनना और इसका महत्व भी। माघ मास से शुक्ल पक्ष की जयादशमी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठलिका एकादशी का वर्णन किया, आप कृपा करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान कृष्ण बोले कि राजेंद्र, बतलाता हूँ सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ साथ पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पश्चाताप का भी नाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनियों में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हे राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पराजात वृक्षों से भरे हुए नंद वन में अप्सराओं के साथ विवाह कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वच्छ अनुसार वन में विवाह करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। नृत्य मतलब नाचने का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान हो रहा था, जिसमें पुष्पदंत, चेतरसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चेतरसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से व्याख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था। पुष्प जो उनके प्रधान थे, उसका एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यधिक मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के नृत्य करने के लिए आए हुए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इसके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए थे। चित्त में भ्रांति आ गई थी, इसलिए वे शुद्ध गाना गा रहे थे। कभी ताल भंग हो जाती और कभी गीत बंद हो जाता था। इसलिए इंद्र इन प्रमोद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप दे दिया। वे बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा का भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए आप पश्चात हो जाओ, यानी भूतों की योनियों में चले जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पश्चात योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक और पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरित रहते थे। एक दिन पिशापनी ने अपने पति पिशापी से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिसे यह पिशाप योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यधिक भयंकर है तथा पिशाप योनि भी बहुत दुखी देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न कर पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मगन होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से व्याख्या तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जल भी नहीं पिया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाए। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उसके कारण उनके प्राण निकल लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हो गई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति और कोई भयंकर भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया।
उन प्रस्तापियों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया तथा उस व्रत के प्रभाव तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पश्चात्ता दूर हो गई। कुशवंती और माल्यवान अपने पूर्ण रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ गया। उसके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनमोहक रूप धारण कर विमान बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पश्चात दूर हुआ है? तुम मेरे साथ को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उसे छुटकारा दिलवाया है? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम की एकादशी के व्रत से हमारी पश्चात्ता दूर हो गई। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्प्रिय और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते, वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण योगों का अनुष्ठान कर लिया। इस महत्व के पढ़ने और सुनने से सभी के मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो वासुदेव भगवान की जय हो। गोविंद की जय जय, गोपाल की जय जय, राधे रमण हरि ओम की जय जय, गोपाल की जय जय, राधे रमण हरि ओम की जय, सीता जी की जय जय, राम जी की जय जय, सीता जी की जय जय, राम जी की जय जय, दशरथ पुत्र चारों भाइयों की जय। बोलो वासुदेव भगवान की